हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आपकी बोर्ड्स के एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, क्लास 10th हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। जैसा कि ब्लूप्रिंट हमें पता होनी चाहिए, सबसे पहले तो ब्लूप्रिंट हमें पता होनी चाहिए जिससे कि हमें पता रहे कि कौन सा चैप्टर हमें कितने नंबर का है और उस हिसाब से हम उसकी तैयारी कर सकें। पूरी हिस्ट्री जो है आपका 20 मार्क्स कैरी करती है, यानी कि 20 मार्क्स का आपका हिस्ट्री का पोर्शन रहेगा आपके पेपर में, जिसमें से जो फर्स्ट चैप्टर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो है 2 मार्क्स का, यानी कि एक एक नंबर के 2 प्रश्न भी आ सकते हैं और 2 नंबर का एक प्रश्न भी इसमें आ सकता है। और यहाँ पर बाकी चैप्टर जैसे कि सेकेंड चैप्टर आपका 7 नंबर का है, थर्ड चैप्टर आपका 3 नंबर का है और फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर दोनों ही आपके 4-4 नंबर के हैं। अगर आपको जानना है कि कौन से, मतलब कि ये तो हमें पता है कि 7 नंबर का है दूसरा पार्ट, लेकिन कौन से नंबर के कितने प्रश्न आएंगे, तो उसके लिए आप पिछले साल के पेपर्स देख सकते हैं और वो आपको कहाँ मिलेंगे? हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो हम इसका क्विक रिवीजन करने वाले हैं, एक ही बार में आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। फर्स्ट टॉपिक सबसे पहले आता है हमारा इसमें फ्रेडरिक सारियो। तो फ्रेडरिक सारियो के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। कौन था? जो आपके एनसीईआरटी बुक में फर्स्ट पेज पे ही 4 चित्रों की श्रृंखला दी हुई है, जिसे किसने बनाया था? फ्रेडरिक सारियो ने 1848 में बनाया था। यानी कि फ्रेडरिक सारियो एक फ्रांसीसी कलाकार था। फ्रेडरिक सारियो के बारे में बस इतना ही हमें जानना है। और सेकंड टॉपिक आता है हमारा नेपोलियन। तो नेपोलियन कौन था? नेपोलियन ने 1797 में इटली पर हमला किया था। कब किया था? 1797 में इटली पर हमला किया था। और नेपोलियन फ्रांस कब आया था? 1799 में। यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको आसानी से क्लियर हो जाए। फ्रांस कब आया था? 1799 में। और यहाँ पर उसने क्या किया था? नेपोलियन संहिता बनाई थी, नेपोलियन कोड, जिसे हम कहते हैं नेपोलियन संहिता बनाई थी। कब बनाई थी? 1804 में। तो नेपोलियन के बारे में भी हमें इतना सा ही यहाँ पर जानना है। इसके बाद थर्ड टॉपिक आता है हमारा यहाँ पर जाल वेराइन क्या था? इससे अक्सर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जाल वेराइन एक कस्टम यूनियन था जिसने कि क्या किया था? बहुत सारे चेंजेस किए थे। इसे स्टार्ट किसने किया था? प्रशिया ने। यानी कि प्रशा, जिसने इसे जाल वेराइन को स्टार्ट किया था और बाद में बहुत सारे स्टेट इसमें ज्वाइन हो गए थे। तो इसने क्या चेंजेस किए थे? सबसे पहले तो इसने वहां पर फ्रांस में 30 तरह की करेंसीज चलती थी, मतलब टोटल लगभग अगर हम बात करें 30 तरह की करेंसीज चलती थी। और जाल वेराइन के आने की वजह से वहां से करेंसी क्या हो गई? कम हो गई, यानी कि 2 करेंसी केवल वहां पर रह गई थी। तो इससे क्या होता था? बहुत सारी तरह की करेंसी रहेगी तो व्यापारियों को भी दिक्कत होगी, हर बार उन्हें करेंसीज यानी कि मुद्रा बदलनी पड़ेगी। उसके बाद जो अलग अलग जगह पर टैक्सेस देने पड़ते थे, यानी कि अलग अलग जगह पर शुल्क देने पड़ते थे, उसको भी हटा दिया था। उसके साथ ही जो रेलवे था उसमें भी इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया ताकि व्यापार आसानी से हो सके। तो ये हमारा जाल वेराइन, इसके बारे में हमें इतना ही यहाँ पर जानना था। इसके बाद यहाँ पर वोटरलू की लड़ाई कब हुई थी? 1815 में हुई थी। किसके बीच हुई थी? एक तरफ था नेपोलियन और दूसरी तरफ कौन थे? ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया और प्रशिया। और इसका रिजल्ट क्या हुआ था? नेपोलियन इस वॉर में हार गया था और ये चारों पावर्स क्या हो गई थी? इस वोटरलू की लड़ाई में, जो कि 1815 में हुई थी, उसमें जीत गई थी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? फ्रेडरिक सारियो कौन था, नेपोलियन कौन था, जाल वेराइन क्या है और वोटरलू की लड़ाई के बारे में। अब एक और हम देख लेते हैं यहाँ पर वियना की संधि। बस इतना जान लेते हैं हम कि वियना की संधि कब हुई थी। वियना की संधि हुई थी 1815 में। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जर्मनी और इटली का एकीकरण। जर्मनी और
इटली का एकीकरण। तो इटली का एकीकरण हुआ था 1861 में और जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1871 में। अभी हमें डिटेल में नहीं जानना है क्योंकि लॉन्ग आंसर इससे नहीं पूछे जा सकते हैं, और भी हम बाद में चैप्टर का फुल रिवीजन करेंगे, उसमें बाद में हम डिस्कस इसको करेंगे, लेकिन अभी तक हमें इतना ही जानना है। इसके बाद और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कि गिसिप्पे मेजीनी एक व्यक्ति थे जिनका जन्म हुआ था गेनियो में। गेनियो एक जगह है, वहां पर इनका जन्म हुआ था 1807 में। इन्होंने क्या किया था, ये इटली के क्रांतिकारी थे जिन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, यंग इटली और यंग यूरोप नाम से। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, यंग इटली सोसाइटी किसने बनाई थी, गिसिप्पे मेजीनी ने। यंग यूरोप किसने बनाई थी, गिसिप्पे मेजीनी ने। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, 1807 में गेनियो में इनका जन्म हुआ था। बस पूरा क्विक रिवीजन हमने कर लिया है, और भी कुछ क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, तो वो तो हर चैप्टर में ही हमें पढ़ना है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 1918 तक, और ये हुआ था फर्स्ट। सेकेंड कब हुआ था, 1939 से 1945 तक। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।